सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसको बेस्ट बुल का अवार्ड दिया था। उस टाइम पर 1.25 करोड़ रुपये, 2016 में 2.5 करोड़ रुपये, और ब्राजील और केंद्रीय सरकार और हरियाणा गवर्नमेंट की सीमन की लाइफ टाइम सीमन की जो एवरेज दी है वो 11 करोड़ रुपए दे रखी है। 11 करोड़ रुपए दे रखी है। अपने जीवन काल में ये इतने का सीमन तैयार कर सकता है। पर रुस्तम को ये लाल पट्टा मिला हुआ है मुक्तसर पंजाब अंतरराष्ट्रीय चैंपियन का। हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश जुलानिया आज पहुंचा हूं गतौली गांव में। जिला जींद का जुलाना हल्के का पड़ने वाला एक गांव है और यहां पर कैप्टन के घर में एक रुस्तम गतौली के नाम से, भाई देख लो, सांड है, बहुत लंबा ठड़ आप देख सकते हैं, और हरियाणा में चैंपियन है। ये जो लाल पट्टा है इसका बारे में पूछा है भाई, लाल पट्टे की खास बात है, और ये फर्स्ट अवार्ड का इनके मस्तक पर ये अवार्ड भी चिपका रखा है भाई। और इनके मालिकिन से बात करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कैप्टन साहब एक बताओ, ये इतना लंबा ठड्डा रुस्तम ले रहे हो गतौली के नाम से आप, हाँ जी, क्या खास बात है इसकी? इसकी सबसे खास बात है ये 16 से लगातार चैंपियन है। लगातार 2016 से? 2016 से। उसके बाद ये जो आपने लाल पट्टे की बात की, ये हरियाणा में केवल 2 सांड के पास है। युवराज सुनारिया जी, वो इससे पहले चैंपियन बना था, वो बूढ़ा हो गया, अडल्ट होकर साइड हो गया जी। उसके बाद नंबर 2 पर रुस्तम को ये लाल पट्टा मिला हुआ है मुक्तसर पंजाब अंतरराष्ट्रीय चैंपियन का। अंतरराष्ट्रीय चैंपियन का ये लाल पट्टा है। अच्छा ये बताइए, जो रुस्तम है, हाँ, ये आपके घर पे ही पैदा हुआ है या आप कहीं से मोल लाए थे? ये मेरे घर पैदा हुआ है। 2012 में खुराना डेयरी रुस्तम सांड था उसका जी, जो चैंपियन रहा हरियाणा में। उस सांड से इसकी माँ को क्रॉस करके लाया था और करवा के लाया था। 2013 में मेरे घर ये पैदा हुआ है। अच्छा, वर्तमान में जो रुस्तम सांड है आपको कितनी आमदनी प्रति महीना दे रहा है? महीने का तो हिसाब नहीं लगा सकते भाई जी। पूरे साल में यदि इसी का खर्चा नहीं जोड़ूं तो तकरीबन 20 लाख के पास पहुंच सकता है। बाकी इसका खर्चा 10-12 लाख रुपए सालाना इसकी मेरे पास इनकम है। इनकम 10-12 लाख कमा लेते हैं आप इससे? बिल्कुल कमाई वाली बात है, मतलब नाम वाली चीज है। एक बात और हमारे दर्शकों को आप बताइए, जो ये रुस्तम सांड है इसकी कीमत कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में साहब इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे घर पर इसके लगे थे 2015 में, जब ये अपना सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसको बेस्ट बुल का अवार्ड दिया था। उस टाइम पर 1.25 करोड़ रुपये, 2016 में 2.5 करोड़ रुपये, और ब्राजील और केंद्रीय सरकार और हरियाणा गवर्नमेंट की सीमन की लाइफ टाइम सीमन की जो एवरेज दी है वो 11 करोड़ रुपए दे रखी है। 11 करोड़ रुपए दे रखी है। अपने जीवन काल में ये इतने का सीमन तैयार कर सकता है। ये देखिए भाई, रुस्तम की जानकारी ले रहे हैं हम भाई। रुस्तम, एक बार कैमरामैन को भाई रुस्तम दिखा दो भाई, कितना लंबा चौड़ा, कितनी फुट लंबाई है जी रुस्तम? 16.5 फुट लंबाई है। 16.5 फुट लंबाई है रुस्तम है भाई, देख इसको। अच्छा, 5 फुट 6 इंच ऊंचाई, 5 फुट 6 इंच इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। और सर इसके जो अवार्ड है वो इसने कितने अवार्ड जीते हैं आप तक? ये 26 बार का राष्ट्रीय चैंपियन बन लिया और 6 बार का अंतरराष्ट्रीय चैंपियन। अंतरराष्ट्रीय चैंपियन बताया जा रहा है। हिसाब इन्हें लोकल में कितना, पहली बात अब लोकल में ले जाना ही बंद कर दिया जी, क्योंकि एक तो लोग खुद ये लग गए कहने के बाद जब तक ये रुस्तम है तो हमारा नंबर ही नहीं आएगा जी जी। दूसरी चीज फिर पक्षपात, खुद जो मेले वगैरह लगवाते हैं अपना पैसा खर्च करके, वो फिर उसमें हम अपनी बेइज्जती क्यों कराएं? नहीं, सही बात है। हरियाणा गवर्नमेंट या दूसरी स्टेटों की जो गवर्नमेंट बुलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अब मार्च में जाना था इसने प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोबारा जी, तो ये कोरोना की वजह से नहीं जा पाया। पिछले साल अपना चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जी, आज तक हिंदुस्तान का कोई पशु नहीं गया है केवल रुस्तम को छोड़कर जी। लगातार 2 बार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने सर्वोत्तम पशुधन का अवार्ड दिया हुआ है। पिछले साल जाना था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा पाया। अगर आपके पास कोई रुस्तम का सीमेन लेने के लिए आए तो आप उसको कितने रेट में उपलब्ध करा पाते हैं? इसका स्टॉक 2016 से ही जी मेरे घर पर ही मिलेगा। बाहर इसका सीमन नहीं मिलता। 400 रुपए का एक्स्ट्रा, उस टाइम पर भी वही रेट था और आज भी यही रेट है। वही रेट है, मतलब सभी के लिए बराबर रेट, सभी के लिए बराबर है। तो जो रुस्तम है इसको जिस माँ ने पैदा किया था वो क्या आपके पास अब भी मौजूद है? मेरे पास मौजूद है। इस भैंस का रिकॉर्ड है 25 किलो 533 ग्राम जी। और लगातार 2 बार मेरे गांव में, एक बार 19.5 किलो और एक बार 20.5 किलो दूध में
मेरे गांव में इसका 3 बार लगी है। 3 बार लगी? 3 बार लगी है गांव में, क्योंकि अब ज़्यादा लग नहीं सकती। तो अक्सर एक बात बोली जाती है जी, जो इस तरह के रुस्तम जैसे सांड पालते हैं बड़े बड़े, तो वो स्पेशल डाइट देते हैं उनको। आप इसको क्या स्पेशल डाइट देते हैं? देखो साहब, ये तो अब अपने विचार हैं, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। कोई स्पेशल डाइट नहीं ऐसी। पहली चीज़ मेरी खुद की नीति ये है, पशु को शुद्ध पानी, बढ़िया चारा, हरा चारा, सूखा चारा जैसे भी डालो वो, और बढ़िया अनाज, बढ़िया ठाण जी, रेत में बैठो या गद्दे पर बैठो वो चीज़। दूसरी चीज़ रुस्तम की स्पेशल डाइट में ये है, मेरे पास चना, मेथी जी, उसके बाद जो जी, प्योर सरसों का तेल जी, ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए नहीं, सभी पशुओं के लिए। सभी पशुओं जो और पशु खाते हैं वही चना, इसके लिए थोड़ी डाइट बढ़ जाती है बस। जी जी। फालतू ऐसी कोई चीज़, मेरे घर में फालतू दूध होगा तो दूध देता हूँ लगातार जी। अब जिस तरह 2 भैंस से बारिश का टाइम आएगा, आस पड़ोस में और भैंस भी आ जाएंगी दूध की, मेरे को वो हो जाएगी। अब तो आपस में भाईचारा में लस्सी बनानी पड़ती है, दूध वगैरह, तो इस चीज़ के लिए दूध होगा। जब दूध गाजर का सर्दी में जिस तरह गाजर होगी बढ़िया जी, गाजर खरीद लाए, या जिस तरह लोग बाग ये बोलते थे 20 किलो सेब खाता, ऐसा कुछ नहीं है। मंडी से 1 आध क्विंटल सेब ले भी आ तो महाराजा सेब जो होता है जी, वो खट्टापन होता है, उसमें वो 5-4 किलो काट के डाल दिए सभी पशुओं को, जाड़ खट्टी हो जाए, उसका डाइजेशन ठीक रहेगा। ये चीज़ें साहब, कोई स्पेशल खाना भी नहीं है। और जी मेजर साहब, आप ये बताइए, आप आर्मी में थे, आपको अचानक सांड पालने का मन कैसे बना? ये ऐसा भाई साहब, पशु तो मेरे पिताजी, बड़ा हूँ मैं सब भाइयों में, मेरे पिताजी बिल्कुल नॉर्मल और गरीब किसान थे जी, लेकिन उनका टारगेट था बैल जी। 1 भैंस उसके पास रही या 2 रही, 1 या 2 बैल रहे, उनकी परवरिश वो बहुत मेहनत से करते थे। उसने अपने टाइम पर ऐसी बैलों की जोट रखी है, इस रोड के ऊपर लोग देख कर निकलते थे। हाँ, मेरे गांव में नामी जोट थी, बूरा था, एक अक्षर से लाया था, बहुत जोट थी गांव में, वो जोट अपना रही, वो जोट अपने रही। देखो भाई, जो ये जज्बा है पशु पालने का, इनका मतलब पारिवारिक से मिला, इनका पारिवारिक, इनके फादर भी ऐसे ही पाला करते थे। तो मेजर साहब जो इन्होंने अवार्ड जीते हैं लगातार, आप आज तक इससे कितनी आमदनी प्राप्त कर चुके हैं उन अवार्ड से? मैं अवार्ड वाले तो ऐसे तो गिनती बताना था, बाकी इतना है, कम से कम अब तक इसके 10-12 लाख या फालतू कहीं रुका हुआ पैसा, कहीं मिल गया कहीं नहीं मिला। ये तो संसार सागर, अभी तक तो ना पंजाब गवर्नमेंट ने पैसा दिया इसका 2 लाख के करीब, इसी तरह हरियाणा गवर्नमेंट में बाकी 12-13 लाख का इनाम तो मिला ही होगा। एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना एड्रेस बताइए जिनको। कैप्टन हरिओम, मुर्रा डेयरी फार्म, VPO गतौली जी, मेन रोड से सामलो रोड पर घर पड़ता है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9050 264 867। ये देखिए भाई, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया। साथ में मेरे बेटों के, खासकर जो बड़ा बेटा है वो इस चीज़ों में बाहरी काम में वही इस्तेमाल करता है, दोनों बेटे जी। उनका कॉन्टैक्ट नंबर सर? उनके नंबर हैं दोनों के, बड़े वाले का है 94 166 15 273, और छोटे वाले का है वो 94 163 018 01, दलेल सिंह व भूपेंद्र सिंह। हम आपको इस बुल के द्वारा जो अवार्ड प्राप्त किए गए हैं वो भी दिखाएंगे, आप बने रहिए DN हरियाणा के साथ। संस्था है, इसमें लिखा है आप ये PDFP अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये पहला ये रहा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप अवार्ड है भाई। अगला भी PDFA का ही है, अगला PDFA का फर्स्ट प्राइज। उसके बाद आगे भी वो देखो PDFA है, ये देखो फर्स्ट प्राइज DFA। हाँ, और ये देखो सारे अवार्ड है। ये एक ये है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, ये रखा जो, ये देखो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो इस साल में प्राप्त है। उसके बाद ये CIR भी हिसार राष्ट्रीय चैंपियन, ये राष्ट्रीय चैंपियन, ये जितनी ये रही ये सब राष्ट्रीय चैंपियन है, ये सब राष्ट्रीय चैंपियन है भाई। देख लो कितनी शील्ड रही है, मैं नुमाइंदाओं को झूठ बोल रहे हैं भाई, शील्ड आप देख सकते हैं। कैप्टन साहब, इसकी कोई खास बात बताओ आप। इसकी खास बात, मेरा खुला चैलेंज है आज के दिन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में जी। इसको खिताब है भारत का सबसे सुंदर मुर्रा सांड जी। उसके बाद इसकी 5 चीज़ों की खूबी, खुला चैलेंज है, कोई भी सांड
अब तक नहीं ले पाया है। ये कुदरत की देन है, मैं कह दूं मैंने बना, या इस तरह की परमात्मा की देन थी। 5 चीजें कौन कौन सी हो? इस जैसा सींग जी, इस जैसा मजबूत और सीधा पैर जी, इस जितनी पतली पूंछ जी, और मेन चीज टेस्टिकल की होती है। रुस्तम जैसे टेस्टिकल किसी सांड के नहीं मिलेंगे। देखिए भाई जानकारी है बहुत अच्छी सभी के लिए जो खासकर पशुपालक हैं, डेयरी पशु रखते हैं, वो रुस्तम का सीमेंट प्राप्त कर अच्छे पशु तैयार कर सकते हैं। क्या बात है जिसकी और खास बात नहीं है। पारिवारिक जिस तरह लोग बाग बोलते हैं, मैं काफ़ी सांड मैं इन चीज़ों से बहुत प्रभावित हुआ शुरू में जी, कि आम एक छोटा किसान बढ़िया पशुपालक नहीं बन सकता। क्यों? लोग बाग बोलते थे मेरे को, 4 आदमी मालिश करते हैं, तेल की मालिश 1 किलो तेल की मालिश होती है, इतना दूध पीता है, ड्राई फ्रूट खाता है, एसी में रहता है, इस तरह की चीज़ें आम आदमी नहीं कर सकता। मेरे पास इस टाइम पर कोई नौकर चाकर किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। मेरे बेटे की बहू 2 जी, जो टॉपर क्वालिफिकेशन में है, बड़े वाली जेबीटी बीएड और एमए जी, इनकी देख रेख ये, और छोटे वाली माजाई बहने छोटे वाली जेबीटी और बीए जी, दोनों अपने सभी पशुओं को मैं उनकी मदद कर देता हूँ। बाकी और कोई काम नहीं। साथ में उनकी सास वही संभालती हैं। बेटे दोनों सर्विस पर हैं। जी, जी, हमारा मैं खेत में गया और कहीं डिमांड आ गई तो यही संभालते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आम एक छोटा किसान पशुपालक अपनी खुद की मेहनत से पशु तैयार कर सकता है। दूसरी चीज आपको मेन चीज बताना चाहूंगा, पशु का पेट भरेगा चारे से, इंसान का पेट भरेगा अन्न से। ये ड्राई फ्रूट और ये सब बकवासबाजी हैं। जिस तरह लोग बोलते थे 1 किलो 1.5 किलो घी देते हम, ऐसा कोई भी पशु नहीं है। इवन एलिफेंट भी, हाथी 1.5 किलो घी को रूटीन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पशु के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों से पता करो इस चीज़ के लिए 100 ग्राम देसी घी दे दिया, वो भी उसके लिए बहुत सफिशेंट है। ये इस तरह की झूठ बकवासें लोगों ने फैलाई, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बढ़िया चारा, बढ़िया पानी, बढ़िया ठाण, 3 चीज़ें ये इस्तेमाल करो पशु के लिए, ऊपर का खर्चा बहुत। ये देखिए भाई, देखो इसका थान भी दिखा दें, बजित बंद है। देख इसको, सिंपल घर है, सिंपल डेयरी है, कोई एसी नहीं लग रहा है। और ये इसकी माँ है जिसने इसको जन्म, इसको रुस्तम की माँ जिसने इसको जन्म दिया है। रुस्तम की बेटी बताई जा रही है। भाई देखो रुस्तम की बेटी बिल्कुल सामने है भाई, रुस्तम की बेटी है, वही सींग है और बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है। 10 महीने की है भाई। ये देख लो भाई, रुस्तम की बेटी 10 महीने की है, जो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। इस समय हमारे साथ मौजूद है जो रुस्तम गतौली सांड है भाई, इसको पालने वाला परिवार। 2-3 महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जी आप ये सांड पाल रहे हो, इतना भारी सांड है, डर नहीं लगता आपको भाई मार देगा? नहीं, ये बिल्कुल शांत स्वभाव का है, इससे हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हमारी बच्चों की तरह हमने इसकी परवरिश करी है और कभी भी कुछ भी नहीं कहता, ये बच्चों को भी नहीं कहता, ये बच्चे इसके साथ खेलते रहते हैं। ये खाने में स्पेशल डाइट दो या परिवार वाले बका रही हैं कोई डाइट नहीं देते आप? नहीं, नॉर्मल डाइट ही खाते हैं, कुछ एक जैसे खाना खाते हैं, सभी को एक जैसा डाला जाता है। सभी को एक जैसा? हाँ। जी आप भी इसकी सेवा करते हो, कभी मारा इसने आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल शरीफ है। बिल्कुल शरीफ है। देखिए छोटा बच्चा, इससे बात कराएंगे। छोटू ये कभी मारता आपको? नहीं मारता? नहीं मारता। और ये कहने सीधा खड़ा हो जाता है, बोलना इसको सीधा खड़ा हो जाए। ये देखिए भाई खेल रहा है, कोई किसी भी प्रकार का यूज में मार दे। देख छोटा बच्चा है भाई, इसके साथ देखो खेल रहा है। ये देखो बिल्कुल, देखिए भाई ये था परिवार था जो बुल सांड को इसको पालता है। या कोई बाहर का भी आ जाए जब भी कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं कहता, नहीं कोई मतलब, कोई मतलब जी। आपका क्या नाम है जी? अन्नू है जी। ये देखिए भाई पशुपालक अन्नू थी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि भाई बिल्कुल शांत स्वभाव का मुर्रा नस्ल का ये सांड है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए DN हरियाणा के साथ।